कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। चलिए हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं चैप्टर मोशन पर। और आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ मोशन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो मोशन है उसको हम दो तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं। या तो हम कहें कि बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में होगी। यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है? जब कोई एक बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे तब हम कहेंगे कि जो मोशन हो रहा है वो यूनिफॉर्म हो रहा है। तो चलिए इसको जान लेते क्या है। व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहां जो एक बात ध्यान देने वाली जो है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम की तो हमने बात की है, लेकिन यहाँ जो जो टाइम ड्यूरेशन रहेंगे, जो टाइम इंटरवल रहेंगे, ये बहुत स्मॉल रहेंगे। सो टाइम इंटरवल्स आर स्मॉल टाइम इंटरवल्स की हम जब बात करेंगे तब हम देखेंगे कि यदि बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है उन्हीं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उस बॉडी का मोशन जो कहलाएगा वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। अब हम यहाँ बात करते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई बॉडी है तो उसका जो ग्राफ होगा वो किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो हम देख रहे हैं कि बॉडी जो है वो कवर कर रही है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तब क्या होगा, अगर हम इस टाइम और डिस्टेंस के बीच में अगर एक ग्राफ ड्रॉ करने जाएं तो हम देखते हैं, हम एक्स एक्सिस पे ले लेते हैं टाइम और यहाँ वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं डिस्टेंसेस को। तो हमने देखा कि भाई जो बॉडी है वो से यहाँ हम टाइम इंटरवल्स को भी डिवाइड कर लेते हैं इनटू स्मॉल स्लॉट्स। तो कहा जा रहा है इसमें कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो से हम बोलें कि जो टाइम इंटरवल हमने लिया है वो लिया है 10-10 सेकेंड का। एज्यूम कर लिया हमने से 10 सेकेंड का जो टाइम इंटरवल है हमारा, और यहाँ जो बॉडी का मोशन हो रहा है हर 10 सेकेंड में वो बॉडी से 10 मीटर डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहाँ हम वाई एक्सिस पे भी डिस्टेंसेस को मार्क कर लेते हैं। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट 10 सेकेंड्स में बॉडी जो है वो कहाँ पर आएगी, 10 मीटर कवर करेगी। नेक्स्ट एट द एंड ऑफ 20 सेकेंड बॉडी कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, से 20 मीटर। एट द एंड ऑफ मीन्स 30 सेकेंड के बाद जो बॉडी है वो कितनी डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, 30 मीटर। तो जब इस तरीके से हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, तो हमें जो एक ग्राफ मिलेगा वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये जो हमें ग्राफ मिल रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है जो कि ये शो कर रही है कि जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। अब हम चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अब हम डिस्कस करते हैं सेकेंड टाइप ऑफ मोशन को, जो कि कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अब क्या होता होगा, तो जैसा कि इसका नाम है, मोशन जो है ये नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जो एक जैसा ना हो। तो इस केस में क्या होगा, हम टाइम इंटरवल्स को चलिए एक इक्वल टाइम इंटरवल्स हम मान लेते हैं। हम देखेंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो बॉडी है वो अनइक्वल डिस्टेंसेस को कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो इसको हम लिखते हैं कि क्या है। सो व्हेन अ बॉडी covers unequal distances in equal interval of time, तब जो मोशन होगा बॉडी का वो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम बात करते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब कोई बॉडी रहती है तो उसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होगा। तो यहाँ हम एक्स एक्सिस पे टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस पे हम डिस्टेंस
जो बॉडी कवर कर रही है उसको मार्क करेंगे। यहाँ हम टाइम ड्यूरेशन अगेन वही ले लेते हैं, 10-10 सेकंड का स्लॉट जो है हमने जो पिछले मींस यूनिफॉर्म मोशन में लिया था। तो यहाँ हमने ये टाइम ड्यूरेशन ले लिया है, लेकिन यहाँ क्लियरली बोला गया है डेफिनेशन में कि बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स यहाँ पर जो इसका ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है बॉडी फर्स्ट 10 सेकंड में से 5 मीटर मूव कर रही हो और अगले 10 सेकंड के स्लॉट में वो 20 मीटर मूव कर जाए। तो यहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा वो एक कर्व्ड लाइन आता है। इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से आएगा, एक कर्व्ड लाइन के फॉर्म में ड्रॉ होगा। अब यहां एक चीज और है जो ध्यान देने वाली है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो होता है इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन भी कहते हैं। तो यहां मैं लिख देता हूं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो कि हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन is called accelerated motion। तो ये आप याद रखेंगे कि एक्सेलरेटेड मोशन कहा जाता है इसे। मोशन चाहे यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, हमें उसके रेट को मेजर करना आना चाहिए। तो हम डिस्कस करते हैं मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, जिसे हम कहते हैं स्पीड। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें ये बताती है कि जो मोशन हो रहा है वो स्लो हो रहा है या फास्ट हो रहा है। अब हम डिस्कस करते हैं स्पीड की डेफिनेशन को। तो स्पीड जो होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी हम या तो कहेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। पर यूनिट टाइम, कोई बॉडी जो है वो पर यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है या कवर कर रही है, ये कहलाती है उस बॉडी की स्पीड। अब इसको हम शॉर्ट में अगर लिखें तो स्पीड is equal to distance covered divided by time taken। क्योंकि यहां बोला गया है पर यूनिट टाइम, तो यहां जो भी टाइम है हम उसको मेंशन कर देंगे और ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड का। अब इसको अगर हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो से स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल v से, डिस्टेंस ट्रेवल को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल s से और टाइम टेकन को हम रिप्रेजेंट करेंगे t से। तो हमने यहाँ जो रिप्रेजेंटेशन की है वो यहाँ मेंशन कर देते हैं कि जो v है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड, s जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस कवर्ड को और स्मॉल t जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम टेकन बाय बॉडी को। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कि v इज इक्वल्स टू S अपॉन टी। अब यहां बात आती है कि जो स्पीड है ये फिजिकल क्वांटिटी तो है, तो फिजिकल क्वांटिटी जो भी होती है उसकी कोई ना कोई SI यूनिट जरूर होती है जिसमें हम उसे मेजर करते हैं। तो यहां हम बात करते हैं कि SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या होती है। तो SI यूनिट ऑफ स्पीड, अगर हम डिस्टेंसेस को मीटर्स में ले रहे हैं, टाइम ड्यूरेशन को सेकंड्स में ले रहे हैं, तो क्योंकि जो डिस्टेंस की SI यूनिट होती है वो मीटर होती है, टाइम की जो SI यूनिट होती है वो सेकंड होती है, तो यहाँ जो SI यूनिट ऑफ स्पीड होगी वो हो जाएगी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आइदर मीटर पर सेकंड स्लैश लगाकर या फिर मीटर पर सेकंड, इस तरीके से भी लिखा जाता है। अब यहां बात आती है कि स्पीड जो होती है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो यहां एक पॉइंट और यहां मेंशन कर देते हैं कि जो स्पीड है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी।
अब ये स्केलर क्वांटिटी क्या होती हैं ये हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात और आती है कि जो स्पीड है इसे किस डिवाइस से मेजर किया जाता है। तो आपने व्हीकल्स में कई डिवाइसेस लगे हुए देखे होंगे जिनमें एक डिवाइस भी लगा होता है जो उस व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को मेजर करता है, जिसे हम कहते हैं स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है उस पर्टिकुलर व्हीकल की इंस्टेंटेनियस स्पीड को। जब बॉडी का मोशन कांस्टेंट नहीं हो या कहें कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्मली मूव कर रही है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, तब उसकी स्पीड को कैलकुलेट करना आसान नहीं होता। तब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, हम डिस्कस कर रहे हैं कि जब बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होती है तब हम कैलकुलेट करते हैं उसकी एवरेज स्पीड को। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, इट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body divided by total time taken। तो कोई बॉडी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है और उसको वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है, ये कहलाती है उस बॉडी की एवरेज स्पीड। तो से हम यहाँ एवरेज स्पीड के लिए अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो किस तरीके से लिखेंगे, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो ये हो जाती है उस बॉडी की एवरेज स्पीड। स्पीड और एवरेज स्पीड के कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यहां लिया है एक न्यूमेरिकल। तो हम और भी न्यूमेरिकल्स के थ्रू ये कंसेप्ट समझेंगे कि स्पीड कैसे फाइंड की जाती है और एवरेज स्पीड कैसे फाइंड की जाती है। तो पहला न्यूमेरिकल हमारे सामने है जो कि कह रहा है कि अ बाइकर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट्स। तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल दी है वो दी है 3 किलोमीटर और टाइम ड्यूरेशन जो दिया है वो दिया है 5 मिनट्स। सो कैलकुलेट हिज स्पीड, हमें कैलकुलेट करनी है उस बाइकर की स्पीड को इन मीटर पर सेकंड। फर्स्ट केस जो दिया है हमें उसकी स्पीड को फाइंड करना है मीटर पर सेकंड में, और सेकंड केस में हमें उसकी स्पीड जो फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है किलोमीटर पर आवर में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखिए किस तरीके से इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हमारा जो जनरल फॉर्मेट रहेगा, हम उसमें सबसे पहले जो भी वैल्यूज गिवन रहेंगी उनको नोट डाउन कर लेंगे। तो हमें यहाँ जो डिस्टेंस दी है वो कितनी दी हुई है, 3 किलोमीटर। इस किलोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू मीटर्स। तो क्या करेंगे हम, 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, दैट इज इक्वल्स टू 3000 मीटर। अब हमारे पास जो दो क्वेश्चन दिए हैं कि हमें स्पीड मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है, तो हमारे पास डिस्टेंस जो है वो किलोमीटर में भी है और मीटर में भी है। अब हमें दिया हुआ है टाइम, तो टाइम जो दिया है वो दिया है मिनट्स में। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इनटू सेकंड्स। तो 5 मिनट्स मींस 5 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकंड्स। तो यहाँ कितने सेकंड्स आ जाएंगे, 300 सेकंड्स। अब इसी टाइम ड्यूरेशन को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू आवर्स। तो यहाँ जब हम इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो इसको हमने इसलिए डिवाइड किया है 60 से, तो ये कन्वर्ट हो गया हमारा आवर्स में। आप चाहें तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट केस है, हमें इसकी जो स्पीड फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है मीटर पर सेकंड में। तो हम यहाँ इसकी स्पीड को फाइंड करते हैं इन मीटर पर सेकंड। तो इसमें जो डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा है मीटर्स में वो है 3000 मीटर, और इसको जो टाइम लग रहा है सेकंड्स में वो है 300 सेकंड्स। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें यहाँ मिलेगा
कि जो स्पीड आ रही है इन मीटर पर सेकेंड वो है 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर, जहां हमें फाइंड करनी है स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो सेकेंड पार्ट जो है हम इसमें फाइंड करेंगे स्पीड को इन किलोमीटर पर आवर। तो यहां हमें डिस्टेंस जो दी है किलोमीटर में वो दी है 3, और यहां हमें आवर्स में जो टाइम दिया है वो हमने यहां नोट किया है 5 डिवाइडेड बाय 60। तो हम इसको भी यहाँ नोट डाउन कर देंगे 5 डिवाइडेड बाय 60 आर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंपली क्या होगा 3, ये 60 जो है ये ऊपर जाकर इसमें मल्टीप्लाई होगा एंड डिवाइडेड बाय 5, और यहाँ यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं 5 12 टाइम्स। सो यहाँ मिलेगा 3 इंटू 12 इज 36 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमने उस बाइकर की जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में और किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट कर ली है। अब हमारे सामने यहाँ दूसरा क्वेश्चन है जो कि हम पढ़ते हैं पहले। तो व्हीकल ए ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर। कोई व्हीकल ए है जो कि 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसे 3 आवर्स में ट्रेवल कर ले रही है। Whereas व्हीकल बी ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 4 आवर। वहीं कोई दूसरी व्हीकल है बी जो कि 180 किलोमीटर की डिस्टेंस को 4 आवर्स में ट्रेवल कर रही है। सो विच व्हीकल ट्रेवल्ड फास्टर। तो क्वेश्चन में यह पूछा है कि कौन सी व्हीकल जो है वो तेज चल रही थी। तो यहां हमें यह पता लगाने के लिए कि कौन सी व्हीकल तेज चल रही थी, सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगी उन दोनों व्हीकल्स की इंडिविजुअल स्पीड। तो चलिए इनको हम फाइंड करते हैं। तो हम यहां लिख लेते हैं व्हीकल ए के केस में कि व्हीकल ए जो है उसने कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। सो डिस्टेंस जो व्हीकल ए ने ट्रेवल की है वो है 120 किलोमीटर, और यहां टाइम जो लग रहा है व्हीकल ए को वो लग रहा है 3 आवर्स। चलिए, क्योंकि यहां हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सी व्हीकल तेज चल रही थी, हमें यहां उनकी स्पीड को ना तो मीटर पर सेकंड में फाइंड करना है ना ही किलोमीटर पर आवर में। हम किसी भी यूनिट में उनकी स्पीड को फाइंड कर सकते हैं और दोनों को सेम यूनिट में निकालेंगे ताकि हम उनकी स्पीड्स को कंपेयर करके ये बता सके कि कौन सी व्हीकल जो है वो फास्टर ट्रेवल कर रही थी। तो चलिए, ये हो गई व्हीकल ए के केस में। तो यहां हम इसकी स्पीड को कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हमारी जो आ रही है स्पीड ये किलोमीटर पर आवर में है। तो जब यहां हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमें ये मिलेगा कि जो स्पीड ऑफ व्हीकल ए है वो आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हम बात करते हैं व्हीकल बी की। तो व्हीकल बी के केस में हम देखते हैं कि व्हीकल बी ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो कितनी की है, 180 किलोमीटर, और व्हीकल बी को जो टाइम लगा है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लग रहा है, 4 आवर्स। चलिए, अब हम इसकी स्पीड फाइंड करते हैं। स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और यहां हमारी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हम ये पाएंगे कि जो व्हीकल बी है, व्हीकल बी की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 45 किलोमीटर पर आवर। अब हम देखें दोनों व्हीकल ए और व्हीकल बी किसकी स्पीड जो है वो ज्यादा आ रही है, व्हीकल बी की। तो कौन सी व्हीकल फास्टर ट्रेवल कर रही होगी, व्हीकल बी। तो हम यहां लिख देंगे कि व्हीकल बी हैज ग्रेटर स्पीड, क्योंकि व्हीकल बी की जो स्पीड थी वो ज्यादा थी, हेंस इसलिए व्हीकल बी ट्रेवल्ड फास्टर। इसलिए व्हीकल जो बी है उसने तेजी से डिस्टेंस को ट्रेवल किया होगा या फिर वो फास्टर मूव की होगी।
एक और टाइप का क्वेश्चन अब हमारे सामने है। तो क्वेश्चन में कहा है अ कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। कोई एक कार है जो कि किसी एक जर्नी पर है, जिसमें उस जर्नी के जो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स हैं उसे वो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है, एंड नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। और अगले 30 किलोमीटर्स जो हैं उसकी जर्नी के, उसे वो यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर से कवर कर रही है। सो फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। हमें फाइंड करना है उस कार की एवरेज स्पीड को। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जो वैल्यूज गिवन है उन्हें नोट डाउन करते हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं केस 1 की। केस 1 मीन्स जो फर्स्ट 30 किलोमीटर्स की बात की है, तो यहाँ जो कार है उसकी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है उसने वो कितनी है 30 किलोमीटर। और इस 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए उस कार की स्पीड कितनी थी? उस कार की स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए ये हो गया केस 1। अब हम नोट डाउन करते हैं यहाँ केस 2 की चीजें। तो केस 2 मीन्स अगले 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है? अगेन दी हुई है 30 किलोमीटर। उन 30 किलोमीटर को कवर करने के लिए उस कार की स्पीड जो थी वो कितनी थी? 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में जो कार की स्पीड है वो कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमें एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं। एक तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी और दूसरा टोटल टाइम टेकन, जिसमें डिस्टेंस तो हमें दिख रही है कि दोनों केस में दी है, लेकिन यहाँ टाइम ड्यूरेशन हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा दोनों केसेस में कि जो बॉडी है वो कितना टाइम ले रही है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को उस पर्टिकुलर स्पीड से कवर करने में। तो हम चलिए टाइम को कैलकुलेट करते हैं। तो हमें पता है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से हम टाइम के लिए फॉर्मूला बनाएंगे जो कि हो जाएगा क्या? इनको इंटरचेंज करेंगे तो ये मिलेगा हमें टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो ये टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा। तो से ये केस 1 है तो हम यहाँ इस टाइम ड्यूरेशन को मान लेते हैं t1। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस 1 इज 30 किलोमीटर एंड स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। सो यहाँ इस केस में जो टाइम ड्यूरेशन आएगा वो कितना आ जाएगा? 30/40 आवर, या फिर जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/4 आवर। चलिए अब सेकंड केस पर चलते हैं। तो सेकंड केस में भी हम सिमिलर वे से टाइम निकालेंगे, लेकिन ये केस 2 है तो हम यहाँ इसको t2 मेंशन कर देंगे। तो चलिए t2 की बात करते हैं। सो अगेन t1 जैसे कि था डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी तरीके से t2 होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इसमें केस में कितना है? 30 किलोमीटर, और इस केस में स्पीड जो दी है वो दी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से हमें जो t2 मिलेगा वो कितना आ रहा है? 30/20 आर, और जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3/2 आर। अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड पर। तो एवरेज स्पीड को फाइंड करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती हैं, एक तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और दूसरा टोटल टाइम टेकन। तो यहां अब हम कैलकुलेट करते हैं से टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। टोटल डिस्टेंस बाय द बॉडी। तो टोटल डिस्टेंस मींस केस 1 प्लस केस 2 में जो डिस्टेंसेस हैं उनको हम ऐड कर देंगे तो हमें टोटल डिस्टेंसेस मिल जाएगी, जो कि आ रही है कितना? 60 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं कि दोनों केसेस में जो टाइम ड्यूरेशन आए हैं उनका सम किया जाए तो हमें टोटल टाइम टेकन मिल जाएगा। तो टोटल टाइम की हम अब बात करते हैं कि टोटल टाइम कितना इसको लगेगा। सो टोटल टाइम मींस t1 प्लस t2। अब यहां हम वैल्यू पुट करते हैं t1 की। सो t1 जो है कितना है? 3/4, और t2 जो कि है 3/2।
और ये टाइम जो है ये आवर्स में है। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें ये टाइम ड्यूरेशन मिलेगा 9/4 आवर। चलिए, ये हमें टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम यहाँ मिल चुका है। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है उसने, 60 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो उसे लग रहा है वो कितना लगा है, 9/4। यहां हम इनकी यूनिट्स को भी मेंशन कर दें। तो यूनिट जो आएगी एवरेज स्पीड की वो अगेन किलोमीटर पर आवर आएगी। इसको अब चलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। तो फाइनली अब इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ इसको लिख देंगे कितना, 20 × 4 इज 80 डिवाइडेड बाय 3 किलोमीटर पर आवर। जिसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमें कितना वैल्यू मिल जाएगी इसकी, ये मिलेगी नियर अबाउट हमें 26.67 किलोमीटर पर आवर।